खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों का एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन शहर के इमाम चौक में किया गया। कांग्रेसियों ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस हल्ला बोल में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथ धो दिया और कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और लगातार घटनाएं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रोटेस्ट के दौरान प्रदेश के बलरामपुर जिले के पुलिस अभिरक्षा में पुलिस प्रताड़ना से मौत हुई और कबीर आश्रम दामाखेड़ा में दर्जनों हथियारबंद लोगों द्वारा वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहिब की हत्या की नियत किए गए हमले की निंदा की है। तो वहीं कहा कि सरकार में संत समाज व धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। राजनांदगांव से विश्वनाथ देवांगन की रिपोर्ट। ये क्या कहेंगे? आज का धरना प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैग जी के निर्देशानुसार है, जिसका विषय जो लगातार हम धरना प्रदर्शन नागरिकों के, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित के लिए बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ को भय, आतंक और भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या और चोरी डकैतियों से मुक्त करने के लिए कर रहे हैं। आज का विषय भी वही है। जिस प्रकार से अभी बलरामपुर में घटनाक्रम हुआ है कि वहाँ पे गुरचरण मंडल नामक युवक की थाने में मौत हो गई और थाने में वो अपनी पत्नी गुमशुदा जो थी उनका पता करने के लिए गए थे। उनका पता नहीं कैसे उनकी डेथ हुई, इसका कोई जांच के बिंदु होने चाहिए, इसका जांच होना चाहिए। तो पारदर्शितापूर्वक जांच हो नहीं पा रही है कि वहाँ पे टावेल कैसे आया, 24 घंटे से ज़्यादा उनको कैसे वहाँ पे रखा गया पुलिस कस्टडी में। प्रशासनिक तंत्र को, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन हो, चाहे किसी विभाग का हो, भाजपा के लोग, भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और गृह मंत्री विजय शर्मा जी पारदर्शिता पूर्वक किसी बिंदुओं पे कोई भी घटनाक्रम की जांच करने नहीं दे रहे हैं। उससे इनकी सरकार का नाम बदनाम होगा और उसके हो सकता है पीछे भाजपा के लोग हों, इसलिए भी वो हाथ को बांधे हुए हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व ही जिस प्रकार दामाखेड़ा में आपने देखा कि वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहेब जी के यहाँ पथराव हुआ, हथियारबंद लोगों ने उनकी हत्या का प्रयास किया। तो ये घटनाक्रम बहुत निंदनीय है। सदगुरु कबीर साहेब जी के अनुयायी और साहेब जी के घटना यहाँ इस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है, तो न तो छत्तीसगढ़ में साधु संत सुरक्षित है, न ही कोई जनता सुरक्षित है। और उनका भी कारण यही था, जैसे पता लगा कि उन्होंने वहाँ पे गांजा, चरस कुछ बिक रहे हैं, इस प्रकार की नशीली दवाएं, उसका वीडियो उन्होंने वायरल कर दिया। तो हथियारबंद लोगों ने वहाँ पर हमला किया। तो ये बहुत चरम सीमा में हो चुका है छत्तीसगढ़ में नशीली दवाओं का कार्य और हत्या, घटना, बलात्कार, चोरी, डकैती, सब प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो इन चीज़ों को बंद किया जाए करके कांग्रेस शुरू से ही, जब से भाजपा सरकार आई है तब से आंदोलन धरना कर रही है। और इनको इस प्रकार का जो घटनाक्रम है छत्तीसगढ़ में बेलगाम हो चुका है, इसको रोकथाम होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और साथ में विजय शर्मा जी को बेलगाम कानून और सरकार को संभाल नहीं पाने के कारण इनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। जैसे परसों यहाँ पर मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद और पूर्व महापौर भी है, रह चुके हैं, जो उन्होंने कशीदे पड़े भाजपा सरकार के कानून के और कहा कि कांग्रेस जो कानून व्यवस्था के बारे में बोल रही है, धरना दे रही है, वो गलत है, ये है। तो ये आश्चर्य वाली बात है कि इस प्रकार की बातें बोल के कानून व्यवस्था अच्छी है, अपने सरकार के नाम के भाजपा के कशीदे पढ़ के और बात कर रहे हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ ले रहे थे राजनांदगांव में, तो रायपुर सेंट्रल जेल के पास गोली चल रही थी और 4-5 दिन पूर्व ही वो भी यही राजनांदगांव शहर के रहने वाले हैं मधुसूदन जी। तो 4-5 दिन पूर्व यहाँ पे 5-7 दिन से कितने मर्डर हुए, कितने लोग एक्सीडेंट में, नशीली हालत में, शराब पीने के कारण दुर्घटनाएं हुई और कितने कांड हुए, उनको सब पता है। और जब वो सामने यहाँ पर खुद देख रहे हैं अपने शहर, अपने आसपास की व्यवस्था की, तो अपने शहर को भी इस प्रकार का वो करना चाह रहे हैं, इस प्रकार का धोखा जनता के साथ कर रहे हैं और गलत बात करके वो भाजपा को ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं और इन कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बिल्कुल ही निंदनीय है। इस प्रकार की बातें उन्होंने वहाँ बोल के
जनता जागरूक है, जनता के सामने अपनी हंसी उड़वाई है। हो सकता है वो अलग बात है कि उनको कोई लाल बत्ती लेना हो या फिर किसी प्रकार का उनको कोई टिकट विकेट लेना हो, तो भाजपा के लोगों को कसीदे पढ़ के कानून अच्छी की बात करके इस प्रकार के उन्होंने जो बातें कही है वो उचित नहीं है। राजनांदगांव शहर की जनता जागरूक है। आप राजनांदगांव शहर के हैं, आपकी बातों को राजनांदगांव की जनता ने सुन लिया है और उसका जवाब पूरे भाजपा सरकार के साथ आपको भी मिलेगा। आप निश्चित रहें, क्योंकि या तो आपने आँख बंद कर लिए या कान में रुई डाल ली कि इस चीज़ों को नकारते, ध्यान नहीं दे पा रहे, सुन नहीं रहे, या पता नहीं आप गुमनाम है कि आजकल लोगों को पहचानना छोड़ दिया। यहाँ परिस्थितियाँ क्या है, अभी दिन के समय भी आदमी, चलो रात में तो अंधेरा होता है, नहीं पहचानता आदमी, दिन के समय तो आप लोगों की घटनाएं को जागरूक रखिए और पहचानिए, ताकि राजनांदगांव के शहर को तो आप कम से कम सुरक्षित होने की बात करें। उनको ये बोलना चाहिए कि कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, तो सरकार के ऊपर रहता है, सत्ता सरकार के ऊपर, कि उसको कानून की व्यवस्था का नियंत्रण कैसे बनाए, कैसे हो रही आपराधिक घटनाओं को रोके और कैसे अमन शांति सुख से हमारे शहर के, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग रहें। इसके लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस आखिरी तक के आंदोलन करेगी और भाजपा की सरकार के द्वारा इस प्रकार की गई घटनाओं को विराम लगाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। है, आक्रोश दिख रहा है, क्या कहेंगे सरकार के लिए? छत्तीसगढ़ में 8-9 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीरियल वाइज, जो चाहे वो दामाखेड़ा को ले लो, इससे पहले गिरोधपुरी है, लोहारीडीह कवर्धा हो गया, सूरजपुर, बलरामपुर, ऐसी बड़े बड़े घटना भारतीय जनता पार्टी के जो शासनकाल में अभी जो घटना घट रहे हैं। आप देखो, धर्म के केंद्र है गिरोधपुरी, जहाँ लाखों लोगों की आस्था जुड़ा हुआ है। वैसी अभी हाल में 2-3 दिन पहले दामाखेड़ा, जो अमर कबीर पंथियों का धार्मिक स्थल है, वहाँ पे असामाजिक तत्वों के द्वारा 50-60 की संख्या में हथियारबंद लेस होके हमारे संत जो है प्रकाश मुनि नाम साहब के जो स्थल में जाकर उन लोगों ने उपद्रव किए, तोड़ फोड़ मचाए, पटाखा फोड़े और उन्होंने जय श्री राम का नारे भी लगाए। वहाँ पे साहब ने, हमारे प्रकाश मुनि नाम साहब जी ने ये बात, कल मैं दामाखेड़ा गया हुआ था, वहाँ पूरी घटना की जानकारी कबीर पंथ के अनुयायियों को उन्होंने अवगत कराया। उन्होंने ये भी कहा कि आज 4-5 दिन हो चुके हैं और 14-15 जो आरोपी पकड़ा चुके हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक उनसे न कोई पूछताछ की, न घटना की विस्तृत जानकारी हमारे साहब को बताए हैं। उन्होंने वे जानना चाह रहे हैं कि हमारे साथ ये घटना क्यों घटी। हमारा किसी से न दुश्मनी है, न हम किसी से कोई वाद विवाद है। तो ये जो है शासन की निष्क्रियता है कि असामाजिक तत्वों में किसी प्रकार की भय नहीं होने के कारण धार्मिक स्थल तक तो उन लोगों ने नहीं बख्श रहे हैं। तो ये हमारे देश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी और विष्णुदेव की जो सरकार है, तो ऐसे महसूस होता है कि जो असामाजिक तत्वों को इन लोगों ने खुली छूट दे रखा है, उनके नियंत्रण में नहीं है। और उनके पुलिस प्रशासन भी जो निकम्मी रवैया अपना रहा है। आज जो अभी नया घटना हमारी हुए दामाखेड़ा में, उस घटना की अगर बुलाते आरोपी लोगों को कड़ाई से पूछताछ करते, तो उन लोगों ने अपनी जो भी घटना जिसके कारण किए होंगे, क्योंकि ये चीज़ की जानकारी आज कबीर पंथियों को उपलब्ध हो जाता। लेकिन ये सरकार की नाकामी है। वहाँ पे गृह मंत्री गया था और उनके बहुत से मंत्री गए थे, उसके बाद भी आज तक हम लोगों ने दामाखेड़ा घटना की विस्तृत जानकारी क्यों किए और किन गलतियों के कारण किए, इनकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ में पूरी कानून व्यवस्था पूरा फेल हो चुकी है और असामाजिक तत्वों को खुले रूप से संरक्षण कहा जाए या छूट कहा जाए, ये अपनी मनमानी तरीके से जब चाहे जहाँ चाहे उन लोगों ने घटना को अंजाम देते आ रहे हैं। तो आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले समय में और बड़ी घटना अगर इस तरह रहा, तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोगों ने
एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया।